से गाड़ी गलौज शुरू कर दिया और साथ में पहले तो लात मारी इनके और फिर दूसरे 2, 3, 4, 5, 6 पीछे से उठ के उन्होंने थप्पड़ चट्टू कर दिया। एक परिवार जिसके 9 लोगों की मौत हो गई, उनसे सहानुभूति करने की बजाय इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। मेरे को बड़ा दुख होता है कि बीजेपी वाले इस कदर नीचता पे उतर सकते हैं और अगर समय पे फायर ब्रिगेड ने एक्शन लिया होता तो शायद उन लोगों को बचाया जा सकता था। पालम अग्निकांड के बाद आयोजित शोक सभा उस वक्त तनावपूर्ण माहौल में बदल गई जब मौके पर पहुंचे नेताओं के बीच तीखी बहस छिड़ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। दिल्ली के पालम इलाके में अग्निकांड के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित शोक सभा अचानक राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई। आम आदमी सौरभ भारद्वाज और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सोलंकी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मेरे साथ उसने झगड़ा किया, एक लात मारी, थप्पड़ मारा उसने। वो तो उसी से पूछो ना क्या बात है। हम तो शोक सभा में आए हैं, हम तो सुबह से शोक सभा में बैठे हैं यहाँ। ये तो उससे पूछो ना उसको क्या बदतमीजी है, क्या दिक्कत है उसको। ये तो सवाल उससे करो आप जाके। वो यहाँ के ये सौरभ भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोल रहा है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियाँ खुली थी, सब कुछ ठीक था। तो आप क्या बेवकूफ समझते हैं? सारी पब्लिक बता रही है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियाँ नहीं खुली, सबको मालूम है। और ये लोग यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं। किस बात का आप शोक मना रहे हैं? दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर इतना बढ़ गया कि मौके पर मौजूद लोगों में भी हंगामे जैसी स्थिति बन गई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा और सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत सख्त किया गया। इस दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। हालांकि राजनीतिक तनाव के कारण कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां यह सभा पीड़ितों के लिए शांति और समर्थन का संदेश देने के लिए आयोजित की गई थी, वहीं राजनीतिक टकराव ने पूरे कार्यक्रम की दिशा बदल दी। आज मैं अभी गोवा से लौटा हूँ और सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पे आया हूँ। बहुत दर्दनाक घटना है, लेकिन पता चला जिस तरह से फायर ब्रिगेड आई, उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और अगर समय पे फायर ब्रिगेड ने एक्शन लिया होता तो शायद उन लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन ज्यादा बड़े दुख की बात यह है, आज मैं परिवार से मिलने के लिए यहाँ आया और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, एक परिवार जिसके 9 लोगों की मौत हो गई, उनसे सहानुभूति करने की बजाय इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। मेरे को बड़ा दुख होता है कि बीजेपी वाले इस कदर नीचता पे उतर सकते हैं कि एक परिवार जिसने 9 लोगों को खो दिया, अगर उनसे कोई सहानुभूति करने आ रहा है उसको मिलने भी नहीं दे रहे। उनके लोगों को जिस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। और मैं मांग करता हूँ कि जो पूरी घटना की जांच की जाए कि फायर ब्रिगेड को मशीनें काम क्यों नहीं कर रही थी, आग क्यों लगी, और जिस तरह से ये बीजेपी वालों ने किया है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। शुरू कर दिया और साथ में पहले तो लात मारी इनके और फिर दूसरे 2, 3, 4, 5, 6 पीछे से उठ के उन्होंने थप्पड़ चट्टू कर दिया और यहाँ बैठे हुए थे। अब हार गए, ये चाय पीने या कुछ भी करने गए थे बाहर, इतनी देर में है। वो प्लानिंग थी उनकी, इनकी प्लानिंग थी, जहां तक हमारे को लग रहा है इनकी प्लानिंग थी। इन्होंने क्या किया, एकदम से जो है अटैक कर दिया। नहीं तो आदमी बैठता ये तो सोचता है ना कि मैं शौक सभा में, और वो भी इतनी बड़ी शौक सभा है कि 9 आदमी एक परिवार के चले जाएं और उनके साथ हम खुद मार्केट के। सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे संवेदनशील मौके पर राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता दिखाई जा सकेगी? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।